मगध बिहार टीवी। ये देखिए बूथ नंबर 8 फतेहपुर प्रखंड का ये बूथ है, ग्राम पंचायत भारे का। देखिए पूरे लाइनिंग लगा हुआ है। पैक्स चुनाव का पूरा ये देखा जाए, कहा जाए कि मेला महापर्व है। ये महापर्व में देखिए सुबह सुबह का 8 बजा है और पूरे तरह से कतार में लगा हुआ है। और सभी बूढ़े और जवान लोग जो हैं एक ठंडी के मौसम में भी इस महापर्व में अपना मतदान देने के लिए आए हैं। यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर साहब है, तो बात करेंगे कुछ खामियां कहाँ नजर आ रही है। सर बताएंगे कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में केमिकल लगाया जाता था अंगुली में, तो इस वर्ष में नहीं लगाया जा रहा है। ये सरकार का प्रावधान है। हाँ, प्रावधान में 2 है। एक पर्ची कटते हैं पहले, आधार कार्ड या लेकर के आया तो दिखाया जाएगा। उसके बाद पूरे जो साइड पर्ची कटती है पहचान करते हैं। उसके बाद एक मतदाता रजिस्टर है, उस पर साइन करते हैं। उसके बाद कर रहे थे वोट किया। फोकस वोट कैसे रुकेगा? फोकस वोट होता ही नहीं है क्योंकि 3 उम्मीदवार है, तीनों कहीं पोलिंग एजेंट है, पूरी तरह छानबीन करके। कुछ इसी पर विवाद हो जाता है कि विवाद के कारण कहीं वोट नहीं पड़ सकता। हाँ, तो नियम से हट बात करते हैं तो उनका विवाद होना स्वाभाविक है। नियम से जो खेलेंगे तो ठीक रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर प्रशासन भी है, पूरे तरह से मोर्चा जी है। देखिए पूरे एकदम कतार में लगाए हुए हैं। क्या सर, क्या कहना है सर? क्या है, शांतिपूर्वक चल रहा है मतदान? कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत, कहीं प्रत्याशी को भी बोलने का आदेश लगा है। ये बहुत से प्रत्याशी घूमते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या उससे प्रावधान है? नहीं, कोई प्रत्याशी यहाँ बड़े पदाधिकारी आप ही हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? के गुप्ता। चलिए, तो उस तरह का प्रावधान नहीं है। प्रत्याशी भी किसी को कोई लाइनों में जाकर टच नहीं करेंगे। और देखिए पूरे तरह से कतार यहाँ पर लगा हुआ है। पूरे पंचायत के लोग, धीमी गति को मिलान किया जा रहा है, तो आप लोग इस पर चर्चा करेंगे हम फिर बाद में। अभी देखिए पूरे तरह से एकदम लाइनिंग कतार वाई कतार सब लगे हुए हैं। और महापर्व कहा जाए, चुनाव पर्व में पूरे तरह से ठंडी मौसम में भी पूरे कतार लगे हुए हैं। और अपने अपने प्रत्याशी को जीत के लिए कहीं कहीं वोटर उत्साहित है। क्या कहेंगे सर, किस मुद्दा पर वोट कर रहे हैं आप? मतलब कि ये जो सही रहेगा उसी को वोट देंगे हम लोग। क्या सही? यानी पैक्स में बहुत धांधली हो रही है। क्या धांधली हुआ है? धांधली हुआ है कि 2300 रुपये सरकारी रेट है जी, और दिया जा रहा है 1800 रुपये देता है लोग किसान को जी। यही धांधली है। ये धांधली है। हाँ, 5 किलो अलग से। देखिए, ये एक कहना है, ये जो वोटर यहाँ पर है कि 2300 रुपया पैक्स का जो है रेट है और रेट में धांधली किया जाता है, जिसका विरोध में आज हम लोग वोट करेंगे। और कहीं न कहीं 1800 रुपये किसान को दिया जाता है। ये कहा जाए कहीं न कहीं किसान के साथ बहुत बड़ा घपला होता है। पूरे देखिए प्रशासन जो है पूरे तैनात है, किसी तरह के सर यहाँ पर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, पूरा शांति हो रहा है। क्या प्रत्याशी को भी लाइनिंग में घूरना है? ऐसा कुछ है नियम। प्रत्याशी लोग जो है लाइनिंग में आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। एकदम कतार बाय कतार सब लगा हुआ है, शांति से। चलिए, शांति से हो रहा। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पूरी तरह से शांति से, लेकिन वहाँ गति धीमी है। चलिए, गति धीमी है, तो मैं पदाधिकारी के कहूँगा कि गति को थोड़ा तेज किया जाए, क्योंकि भीड़ बहुत काफ़ी है, बूथ है, लंबा है, लोग यहाँ पर वोटर भी बहुत काफ़ी है। तो मैं आगे भी चलूँगा और जरा देखें क्या पोजीशन है, क्या लाइनिंग चल रहा है। तो ये देखिए पूरे यहाँ पर 3 बूथ हैं। ये फतेहपुर प्रखंड का आपका कहा जाए 8 का बूथ है, बूथ नंबर हुआ। और देखिए पूरे लेडीज का अलग लाइन लगा हुआ है और जेंट्स का अलग लाइन हुआ है। कैमरा मुझे बताएंगे। पूरे तरह से शांतिपूर्वक लाइन अपने अपने मतदान करने के लिए वोट पर केंद्र पर पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। तो महिला लोग भी देखिए बहुत काफ़ी उत्साहित है। सुबह सुबह अपने घर को छोड़कर कहीं कहीं लगता है कि खाना खाए हैं आप लोग। एक महापर्व में ऐसा ही चलाएं, आज फास्टिंग रखना है। चलिए, आज फास्टिंग रख के ही वोट मतदान करना है। कहा जाए लोकतंत्र का यह खूबसूरती होता है कि अपना मत का अधिकार करता है और अच्छे लोग को चुनाव करता है, ताकि किसान का पैक्स चुनाव में किसान का ही काम होता है, दूसरा कोई काम नहीं होता है। धान खरीदना होता है, गेहूँ खरीदना होता है, आपका बीज देना भी होता है,
खाद देना होता है, कहीं कहीं पैस के ओर से ट्रैक्टर भी आते हैं किसान को कम रेट पर खेती करवाने के लिए। तो ये सब सारा सुविधा के लिए किसान आज पूरे तरह से ये अपने काम धाम छोड़ के, कहा जाए कटनी भी बहुत काफ़ी तेज़ी में किसान को चल रहा है, उसके बाद भी इन्होंने उस चीज़ को छोड़कर महापर्व में भाग लिया है मतदान करने के लिए कि अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे और मेरा अच्छा काम होगा। तो मैं चलता हूं अंदर, जरा देखता हूं क्या है। धीमी गति का शिकायत आ रहा है, तो मैं प्रिजाइडिंग अफसर से इस पर बात करूंगा। चलिए अंदर जरा आइएगा। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं प्रिजाइडिंग अफसर साहब की धीमी गति चल रहा है चुनाव। जी जी, कितना प्रतिशत सफल चुका है अभी देखे नहीं है? अभी का नहीं देखे जी जी, अच्छा जरा देखिए, देख रहे हैं कितना प्रतिशत अभी तक मत हुआ है और मत का जो है मतदान लोग कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग अफसर का यहाँ पर है, लाइट का भी लगता है व्यवस्था नहीं किया गया, थोड़ा अंधेला है, तो लाइट थोड़ा कमजोर है। तो ठीक, मैं अब चलता हूँ सर, कितना प्रतिशत जरा देख के बताइए। और कहीं कोई टिकिंग वगैरह नहीं चल रहा, पूरे तरह से पोलिंग लोग भी यहाँ पर एकदम टिकिंग कर रहे हैं। और मैं भी कहूँगा कि शांतिपूर्ण मतदान होनी चाहिए। चुनाव आते जाते रहता है, क्या सर करना है आपका? चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए, कहीं चीज़ कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ है कि एक चीज़ कमी रह गया है, सरकार का ये प्रावधान है, तो मैं इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो केमिकल अंगूरी में लगाया जाता था, पैक्स चुनाव में केमिकल नहीं लगाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं पोलिजेंट को बहुत बड़ा जिम्मेवारी बढ़ गया है। पोलिजेंट लोग ईमानदारी पूर्वक चिन्हित करें और चिन्हित सही व्यक्ति को ही जाने दें, मतदान करने दें, क्योंकि मत अधिकार ही होता है, अपना मत ही होता है। तो अब प्रिजाइडिंग अफसर साहब से मैं, सर नाम क्या हुआ आपका? कितना प्रतिशत इस मत पर वोट हुआ है? 19.55% हो गया है। ये सर मतदान संख्या कितना है? 8 है, 8 मतदान संख्या है। ये बूथ नंबर कितना हो गया? ये तो प्रखंड का जो हुआ, तो यहाँ 3 बूथ है ना। चलिए, तो ये आप 1 नंबर बूथ है, 2 नंबर है, दूसरा है बूथ नंबर, दूसरा पर पूरे तरह से देखिए लाइनिंग में यहाँ पर वोट कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपना सही प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं। किस मुद्दा पर आप वोट डालने के लिए आए हैं? विकास किसान भाइयों के लिए जी, ताकि उन्हें अच्छा खाद्य पदार्थ मिल सके, जी मिल सके, ताकि उत्पादन हो जी। इसी के। चलिए, विकास के मुद्दा पर वोट डालने के लिए आए हैं कि किसान को जो भी सामग्री सरकार की ओर से आता है, सही सही किसानों के बीच में दिया जाए। कि सारे मुद्दा पर लोग वोट आज डाल रहे हैं। किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं आप? जी नहीं, पार्षद तो है, पैक्स चुनाव, किस मुद्दा पर वोट डाल रहे हैं आप? मुद्दा क्या है आपका? विकास क्या है आपका? पंचायत में इतना दिनों से हो रहा है चुनाव, जिस पर क्या विकास हुआ? चलिए, भारे पंचायत में वोटर जो है बहुत लाइनिंग लगकर पूरे तरह से, क्या आपका वोट डालने का क्या उद्देश्य है? किसान का विकास होना चाहिए और जो भी जीते तो उस पर हम अपना समर्थन देना चाहते हैं कि किसान का विकास होना बहुत ज़रूरी है और हम विशेष नहीं बोलना चाहते हैं। चलिए, किसान को विकास के मुद्दा पर कहीं न कहीं देखिए लाइनिंग में लग के पूरे तरह से एकदम अपना पारी का इंतजार कर रहे हैं वोटर लोग और पूरे वोट डालने के लिए उत्सुक रूप में यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे तरह से लाइनिंग चल रहा है। क्या समस्या बताइए? रामचंद्र जी है ना, जी जी जी। जी। चलिए, बीपी बढ़ता ऊपर पदाधिकारी से कहा जाए, पदाधिकारी उसके लिए व्यवस्था करेंगे और उनको लाइनिंग नहीं लगने करके, लाइनिंग नहीं लगाकर उनको वोट दिलवाने का, वृद्ध लोग को भी वोट दिलाने के लिए कहीं न कहीं सुविधा है और उसके लिए यहाँ पर प्रशासन है, प्रशासन उस पर कड़ी नजर रखे। और वैसे लोग को मैं समझूंगा सर, वैसे लोग जो वृद्ध व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है, वैसे व्यक्ति के लिए क्या सुविधा यहाँ पर है? उनके लिए प्राथमिकता दिया जा रहा है, उनको पहले वोट दिया। चलिए, उनके लिए
उनके लिए प्राथमिकता है कि पहले आवेगा, उनका लाइनिंग का कोई व्यवस्था नहीं होगा, उनको वोट दिलाया जाएगा। इस प्रशासन की तरफ से कहीं कोई विरोध नहीं होगा, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हर घर में वृद्ध होते हैं, हर घर में बुढ़ी होते हैं। जी चलिए, बीपी इनका बढ़ जाता है सर, जरा इनको पर ध्यान दे दीजिए, इनको बीपी बढ़ जाता है, इनको कृपा कर दिला दे। बिना बीपी के कोई आदमी ये नहीं है, सबके बीपी बढ़ता है। यहाँ थोड़ा सा चलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो जो जाके सीख लीजिएगा, हम सब व्यवस्था चलिए प्रशासन उसके लिए है, उसका प्रॉब्लम होगा, व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह का पूरे देखिए वहाँ पर चलिए मैं चलता हूँ, यहाँ पर और वोटर लोग, समर्थक लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं कहीं न कहीं चलकर उन लोग से भी मैं लेता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ। एक ग्राउंड रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, ग्राम पंचायत भारे का ग्राउंड रिपोर्ट है। और यहाँ पर पूरे तरह से कतार में पूरे एकजुट होकर सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपना मत अधिकार करने के लिए, अच्छे प्रत्याशी चुनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए नवयुवक दल यहाँ पर है। आप लोग वोट डालने के लिए आए हैं, क्या मुद्दा है वोट डालने का, क्या है? परिवर्तन का लहर। कौन सा परिवर्तन भाई? 15 साल से उसको हटाना। चलिए 15 साल से हटाना, उसका परिवर्तन के लिए इन्होंने वोट मतदान करने के लिए आए हैं। किस क्या उद्देश्य है वोट डालने का आपका? अभिषेक चलिए वोट नहीं है, समर्थक है। चलिए बताइए किस मुद्दा पर वोट डाल रहे हैं आप? का चुनाव इस मुद्दे पर डाल रहे हैं, लेकिन हम नाराज हैं कि हमारा यानी कि आज से पैक्स का 4 बार अध्यक्ष बने हैं, लेकिन मेरा सरनेम गड़बड़ है। देवेंद्र कुमार शर्मा के जगह देवेंद्र कुमार साव कर दिया है। बताइए, लोकल प्रतिनिधि होकर क्या मेरा जात को नहीं जानता है कि क्या है? मैं घोर निंदा करता हूँ वैसे अध्यक्ष को। चलिए वैसे अध्यक्ष को घोर निंदा करने मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कहीं किसी को नाम को जो ठाकुर था उसको शर्मा नहीं करके मिस्त्री कर दिया गया है, प्रसाद कर दिया गया है। पिता के कहीं कहीं नाम को चेंज कर दिया गया है, कहीं न कहीं डाइवर्ट करने का काम किए हैं वोटर लोग को। और जो ये है जो पूर्व जो अध्यक्ष रह चुके हैं उसका विरोध में मतदान करने के लिए आए हैं और बोले हैं कि कहीं न कहीं कई एक नामों को वहाँ गलत कर दिया गया है, जिसका मैं विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। यहाँ पर और लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा किस मुद्दा पर वोट डालने के लिए आए बंधु? चलिए नाम नहीं, समर्थक यहाँ पर हैं, अपने परिवार के लेकर आए हैं। तो देखिए पूरे तरह से यहाँ जो देख रहे हैं ग्राम पंचायत भारे का ये जो दृश्य दिखा रहा हूँ, देखिए मध्य विद्यालय भारे और मध्य विद्यालय भारे यहाँ पर आपका मैं समझता हूँ कि 10+2 का भी पढ़ाई होता है। और ये पंचायत का जो है ये भारे ग्राम पंचायत यही गांव में है, यही गांव के नाम से ग्राम पंचायत भारे है। ये देखिए वृद्ध को देखिए किस तरह से प्रशासन मदद कर रहे हैं, अपने हाथ पर थाम लिए हैं और मतदान कर रहे हैं। तो आप मतदान कर दिए हैं, कोई दिक्कत आपका? चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन पूरे तरह से देखिए यहाँ पर मदद कर रहे हैं वृद्ध लोग को। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वृद्ध लोग की इसी तरह से सुविधा कर मतदान दिलाया जाए और अपना मत का अधिकार पूरे तरह से संतुष्ट होकर मतदान करें। आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।